जियो न्यूज के सहाफी अली इमरान सैयद का 22 घंटे बाद अपनी अहलिया से राबिता। अहलिया को फोन पर बताया कि वो अपनी वालिदा के घर पहुंच गए हैं। अली इमरान गुज़िश्ता शाम तकरीबन 8 बजे कराची में वाक़ अपने घर से बेकरी जाने के लिए निकले थे। सीनियर सहाफी अली इमरान सैयद 22 घंटे तक लापता रहे। वाक़े का मुकदमा उनके भाई की मुद्दईयत में दर्ज किया गया था। नामालूम अफराद को FIR में नामजद किया गया था। जियो न्यूज के सहाफी अली इमरान की वापसी पर जियो न्यूज और अली इमरान सैयद के घर वाले, सहाफती तंजीमों, तमाम मीडिया ग्रुप, सीनियर सहाफियों, सियासी रहनुमाओं, सिविल सोसाइटी, अवाम और इंसानी हुकूक के नुमाइंदों के शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने अली इमरान सैयद के लापता होने के खिलाफ आवाज उठाई, फौरी और बहिफाजत बाजियाबी का मुतालबा किया और जियो न्यूज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे। जियो न्यूज के सीनियर सहाफी अली इमरान सैयद की बाजियाबी के लिए कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, क्वेटा और दीगर शहरों में सहाफती तंजीमों, सीनियर सहाफी और प्रेस क्लब के ओहदेदार सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन का सहाफियों के लापता होने के वाकयात पर गहरी तशवीश और गम और गुस्से का इजहार। सहाफियों का वजारत इंसानी हुकूक की जानिब से तैयार करदा जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल फौरी तौर पर मंजूर करने का मुतालबा। मुजाहिरीन का कहना था कि सहाफियों की जबरी गुमशुदगियां दुनिया भर में पाकिस्तान की साख को नुकसान पहुंचा रही हैं। आजाद सहाफत के बगैर जमहूरियत का तस्वुर नामुकम्मल है। हैदराबाद, सखर, मुल्तान, बहावलपुर और गुजरांवाला समेत कई शहरों में सहाफियों का एहतजाज। वजीर आजम इमरान खान ने कहा है कि चाहते हैं कमजोर और ताकतवर पर यकसा कानून का इतलाक हो। लंदन जाकर इलाज करवाने वालों को पसमानदा इलाकों के अवाम का कोई एहसास नहीं। मियां वाली ने खिताब करते हुए उनका कहना था, तहरीक इंसाफ को पहली सीट ईसा खेल ने दिलवाई। कोशिश है कि डेरा गाजी खान, राजनपुर और मियां वाली की हालत बेहतर बनाएं। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का कहना है कि मुस्लिम लीग नून और PDM की तमाम जमातों ने खौफ की जंजीरें तोड़ी हैं। कराची में IG को अगवा किया गया, उनके कमरे पर धावा बोला गया। सिंध हुकूमत ने साजिश को बेनकाब किया। लाहौर से रवानगी के वक्त उनका कहना था कि बरतानिया इमरान खान की बढ़तों को कुछ नहीं समझता। बरतानिया कानून के तहत चलता है, वहाँ अरशद मलिक जैसे जज नहीं होते। NRO की जरूरत अब इमरान खान को है। विफाकी वजीर शिबली फराज की मरियम नवाज पर तनकीद। कहा कि मरियम नवाज गुस्से से भरी हुई और बौखलाहट का शिकार है। इखलाकी दिवालियापन के शिकार मफरूर कौम की रहनुमाई के अहल नहीं हो सकते। इमरान खान ने करप्ट टोले के खिलाफ कौम को जगाया। करप्शन के खिलाफ जद्दोजहद से पीछे नहीं हटेंगे। विफाकी वजीर असद उमर का कहना है कि जिस तरह कैप्टन रिटायर्ड सफदर को गिरफ्तार किया गया, उसकी जरूरत नहीं थी। क्या इस तरह गिरफ्तारी से विफाकी हुकूमत को फायदा हुआ या नुकसान? कैप्टन रिटायर्ड सफदर की 6 बजे गिरफ्तारी या मज़ार कायद की बेहुरमती, इनमें से ज्यादा बड़ी बात क्या थी? जो लोग कायद आज़म के मज़ार पर छलांगे लगाते रहे, उनको कौन से मुआफी मांगनी चाहिए? जो सियासी लीडर हमें सुना चुके हैं कि उनकी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ऐसे किसी सियासी लीडर की बात को संजीदा कैसे लिया जा सकता है? पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के विफाकी हुकूमत पर वार। कहा कि ये तब्दीली नहीं तबाही है। गिलगित बल्तिस्तान को इस तबाही से बचाना है और पीपल्स पार्टी ही इसका वाहिद ऑप्शन है। गांची में इंतखाबी जलसे से खिताब के दौरान बिलावल ने कहा, PTI हर इलेक्शन में एक नया झूठ लेकर आती है। इस बार गिलगित बल्तिस्तान के लिए उबूरी सूबे का लॉलीपॉप लेकर आई है। इनसे पूछा जाए, जनूबी पंजाब से किए गए सूबे के वादे का क्या बना? विफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने कहा है कि सिंध पुलिस में जो छुट्टियों की दरख्वास्तें आई, उन्हें पता है बिलावल हाउस से कॉल आई थी। ऑपोजिशन की तहरीकों में मुल्क में अफरा तफरी पैदा होती है। ऑपोजिशन को NRO नहीं मिल सकता। ऑपोजिशन केसेस अदालतों में हल करे, पैसे वापस करें। हमारी तरफ से लंदन में रहें या न्यूयॉर्क, पेरिस में रहें।
PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कोयटा में हर सूरत PDM का जलसा होगा। नालायक हुकूमत को घर भिजवाना है। हुकूमत की 2 साल की नाअहली और नाकामी पर अवाम सरापा एहतजाज है। PDM के जलसों से हुकूमत के औसाम खता हो गए हैं। कोयटा के अयूब फुटबॉल स्टेडियम में PDM के जलसे की तैयारियां जारी। शहर और जलसागाह में कायदीन की तस्वीर और पार्टी झंडे लगा दिए गए। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज ने लाहौर से क्वेटा जाते हुए तैयारी में अपनी एडवांस सालगिरह मनाई। जहाज में सालगिरह का केक काटा। मरियम नवाज की सालगिरह 28 अक्टूबर को मनाई जाती है। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल का कहना है कि कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर को पकड़ना हो तो इनके खिलाफ बहुत कुछ मौजूद है। CCTV पर नून लीग की तरफ से ड्रामा रचाया गया। या तो ये ड्रामा मुंह बोले भाई बहन ने मिलकर रचाया या बिलावल ने बदला लिया। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने कहा बेगम सफ्तर आवान के मुंह से बड़ेपन की बातें सुनकर हैरानी हुई। उनके वालिद को अवाम ने वजीर आजम मुंतखब करके बड़ा बनने का मौका दिया। आज वही नवाज शरीफ छोटेपन का मुजाहिरा कर रहे हैं। रियासती इदारों के खिलाफ हर्जा खराई कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब के हुकूमती तर्जुमानों पर वार। कहा हुकूमती तर्जुमान पागल हो चुके हैं। बयान आने वाला है कि मरियम नवाज ने हमला करवाने के लिए IG को खुद इकवा करवाया। इमरान साहब किराए के तर्जुमानों के झूठ की चीख पुकार कौम सुनना नहीं चाहती। कानून का इतलाक बराबर होता तो पूरी की पूरी करप्ट और आटा चीनी चोर काबीना जेल में होती। अज़मा बुखारी ने कहा कि अब एक पेज वाला चक्कर खत्म, सफा पलट चुका। आप लोगों की परेशानी का बखूबी अंदाजा है। विफाकी वजीर हमाद अजहर का कहना है गुज़श्ता रोज FATF का वोटिंग के बगैर मुत्तफिक का फैसला पाकिस्तान की सिफारती फतह है। FATF ने पाकिस्तान के आला सतह के सियासी आज़म और अहम पेशरफ्त को तस्लीम किया। बाज़ हल्के FATF मीटिंग में नेगेटिव वोटिंग या हिस्सा न लेने की झूठी इत्तलात फैला रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से मुस्लिम लीग नून के 2 नाराज अरकान पंजाब असेंबली मियां जलील शरफपुरी और फैसल खान नियाजी की मुलाकात। वज़ीर आला ने जलील शरफपुरी के साथ पंजाब असेंबली में पेश आए वाक़े की मजम्मत की और कहा कि आप काबिल एहतराम हैं। नारवा सलूक पर दुख हुआ। सियासत में शाइस्तगी का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही से तहरीक-ए इंसाफ के रहनुमा आसिम शरीफ की मुलाकात। कहा अवाम बतौर वजीर आला आपकी फलाही मंसूबों को याद करती है। रेस्क्यू 1122 जैसे इदारे की कारकर्दगी सबके सामने है। पिंड दादन खान में गरीबवाल के करीब मुसाफिर वैन पर डंपर लट गया। हादसे में वैन में सवार 5 खवातीन समेत 6 अफराद जाँ बहक। कोरोना वायरस मुल्क भर में 24 घंटों के दौरान मजीद 12 जिंदगियां ले गया। मजीद 847 अफराद में कोरोना की तस्दीक। गुज़श्ता रोज मुल्क भर में कोरोना के 31,009 टेस्ट हुए। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में पोलियो के खात्मे का दिन। कराची में वॉक, रेस, साइकिल और बोट रेस का इनेकाद। लाहौर में साइकिल रैली हुई। पाक अफगान सरहद तोरखाम पर बाद पाकिस्तान के मुकाम पर तकरीब। रवा साल पाकिस्तान में 74 से जायद पोलियो केस रिपोर्ट हो चुके हैं। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज का अक़वाम मुत्तहिदा की 75वीं सालगिरह पर नेक ख्वाहिशात का इजहार। DGISPR ने कहा है कि पाकिस्तान ने 28 मुल्कों में अक़वाम मुत्तहिदा के 46 अमन मिशन में हिस्सा लिया। इन अमन मिशन में 2 लाख पाकिस्तानी फौजी शरीक हुए। आलमी अमन के लिए 158 पाकिस्तानी पीस कीपर्स ने अपनी जानों के नजराने पेश किए। मसला कश्मीर 7 दिहाइयों से अक़वाम मुत्तहिदा का नामुकम्मल एजेंडा है। मकबूजा कश्मीर के अवाम अपने हक़ खुदरादियत के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब देख रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान और सदर मुमलिकत तारिक अलवी के अक़वाम मुत्तहिदा की 75वीं सालगिरह के मौके पर पैगामात। कहा आलमी अमन, तरक्की और मौसमियाती तब्दीलियों से निमटने के लिए मिलकर काम करने की जरूरत है।
آزاد کشمیر حکومت کا آج 73واں یوم تاسیس. وزیر اعظم سیکریٹریٹ مظفر آباد میں پرچم کشائی اور سلامی. وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر خان نے کہا آج 73 برسوں سے قابض بھارتی فوج کے خلاف سیلا سفر جرت مند عوام کو سلام پیش کرتے ہیں. افواج پاکستان کے ساتھ مل کر بھارتی فوج کے ناپاک قدم ریاست جموں و کشمیر سے نکالیں گے. اقوام عالم مقبوضہ کشمیر میں بدترین مظالم اور انسانیت کی تزلیل کا نوٹس لے. کل جماعتی حریت کانفرنس کا بھارتی مظالم کے خلاف اسلام آباد میں اقوام متحدہ کے مبصر مشن کے سامنے مظاہرہ. عالمی برادری سے مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے کردار ادا کرنے کا مطالبہ. جیو اور جنگ گروپ کے ایڈیٹر ان چیف میر شکیل الرحمان 225 روز سے قید میں. میر شکیل الرحمان کی گرفتاری روزنامہ جنگ، دا نیوز اور جیو ٹی وی بند کرنے کی کوششوں کے خلاف مختلف شہروں میں احتجاج کا سلسلہ جاری. اسرائیل کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے کا اعلان. امریکی صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ مزید 5 ارب ممالک اسرائیل کے ساتھ تعلقات بحال کرنے کے خواہش مند ہیں. امید ہے سعودی عرب بھی جلد تیار ہو جائے گا. سعودی عرب سے امریکہ کے اچھے تعلقات ہیں. امریکہ میں ایک دن میں کورونا کے 84,000 کیسز رپورٹ. ایک روز میں اوسط 800 اموات. برطانیہ میں کورونا سے مزید 224 افراد جان سے گئے. 20,000 سے زائد نئے کیسز سامنے آ گئے. وبا کے سبب لندن میں سیاحوں کی آمد میں غیر معمولی کمی. شہر کو صرف شاپنگ کی مد میں 10 ارب پاؤنڈ کا نقصان. بھارت میں کورونا کے 53,000 سے زائد نئے کیسز اور 650 اموات. ایک کی جگہ 23 کا بل کون دے گا؟ چین میں بوائے فرینڈ کی دعوت پر گرل فرینڈ اپنے 23 دوستوں کو لے کر پہنچ گئی. بڑھتا بل دیکھ کر بوائے فرینڈ بل دیے بغیر خاموشی سے چلتا بنا. لڑکی کا کہنا تھا کہ وہ سوشل میڈیا پر بننے والے دوست کی دریا دلی کو پرکھنا چاہتی تھی. نامور اداکار عدنان صدیقی اور عالمی شہرت یافتہ گلوکار راحت فتح علی خان کا مشترکہ دعائیہ کلام ریلیز ہوتے ہی مقبول ہو گیا. دعائیہ کلام کی ویڈیو میں عدنان صدیقی کے علاوہ دیگر شعبے ستاروں کو بھی دیکھا جا سکتا ہے.